छठी सदी ईस्वी का जमाना, जिसमें अब्राह ने काबा को गिराने का इरादा किया। बुराइयों के अंधेरे का जमाना था। दुनिया के किसी मुल्क में भी इस्लाम बाकी ना रहा था। अगरचा पहले पैगंबरों की तालीम का थोड़ा बहुत असर कुछ नेक लोगों के अंदर मौजूद था, लेकिन एक खुदा के खालिस फरमाबरदारी जिसमें किसी दूसरे की फरमाबरदारी शामिल ना हो, सारी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती थी। उसी वजह से लोग तरह तरह की बुरी आदतों में मुब्तला हो गए थे और उनके चाल चलन बिगड़ गए थे। पहले पैगंबरों पर अल्लाह की तरफ से जो किताबें उतारी थी, उनमें से कितनी किताबों का नामो निशान बाकी ना रहा था, और जो किताबें बाकी थी वो भी अपनी असली हालत में ना थी, क्योंकि उनके मानने का दावा करने वालों ने अपनी पसंद के मुताबिक उनमें तब्दीलियां कर दी थी। बड़े बड़े मुल्कों में लोगों की हालत ये थी कि ईरान में आग की पूजा की जाती थी। हिंदुस्तान के लोग हवा, पानी, आग, सूरज और देवी देवताओं को पूजते थे। अपनी देवी देवताओं के उन्होंने करोड़ों बुत बना रखे थे, जिनसे मुरादें मांगते थे। जात पात की तफरीक का जोर था। शराब पीने और जुआ खेलने का आम रिवाज था। चीन और कई दूसरे मुल्कों में गौतम बुद्ध के बुत बना बना कर पूजे जाते थे। उन मुल्कों के लोगों ने और भी बहुत से बुत बना रखे थे। किसी से औलाद मांगते थे, किसी से दौलत और किसी से बारिश। उनमें जादू टोने और बहुत सी दूसरी बुरी रस्मों का रिवाज भी था। फलस्तीन, अरब और कुछ दूसरे मुल्कों में यहूदी भी मौजूद थे। वो अगरचा एक खुदा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा उनसे पहले आने वाले पैगंबरों को मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आसमानी किताबों में रद्दो बदल कर डाला था और उनके इखलाक में सख्त बिगाड़ पैदा हो गया था। दौलत जमा करने का लालच उनमें हद से ज्यादा बढ़ गया था और इस काम के लिए वो झूठ, दगाबाजी और फरेब हर चीज को जायज समझते थे। सूद खाते थे और फैसला करते वक्त इंसाफ से काम नहीं लेते थे। अमीर और ताकतवर लोगों से रियायत करते और गरीब और कमजोर लोगों पर सख्ती। यूरोप के कई मुल्कों के लोग बिल्कुल उजड़ और वैशी थे। उनमें से बाज का कोई दीन मजहब नहीं था और बाज बुतों की पूजा करते थे। मिस्र, रोम, शाम, यमन और कई दूसरे मुल्कों में ईसाइयत का जोर था, लेकिन ईसाइयों ने भी अपनी आसमानी किताब अंजील में रद्दो बदल कर डाला था। वो एक के बजाय 3 खुदा मानते थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे। बहुत से ईसाई हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बुत और तस्वीरें बनाकर इनको पूजते थे। उन्होंने कई हराम चीजों को हलाल बना लिया था और बेशुमार बुराइयां उनमें जड़ पकड़ गई थी। अरब के लोगों की हालत उस जमाने में अजीब थी। गंदी रंगत, ऊंची पेशानी, मजबूत जिस्म, स्याह आंखों और तेज नजर वाले ये लोग बड़े बहादुर, मेहमान नवाज, आजादी पसंद, दरिया दिल और बात के पक्के थे। उनका हाफजा बहुत मजबूत था और वो शेरो शायरी के बहुत कदरदान थे। अपनी जुबान अरबी पर उनको इस कदर फख्र था कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों को वो गूंगा कहते थे, लेकिन इन खूबियों के साथ उनमें दुनिया भर के मुल्कों और कौमों की बुराइयां भी जमा हो गई थी। उस वक्त अरब की आबादी चंद लाख से ज्यादा ना थी। उसका ज्यादा हिस्सा सहराओं में खाना बदोशी की जिंदगी बसर करता था। वो ऊँटों, घोड़ों और भेड़ बकरियों के गले लिए चारे की तलाश में फिरते रहते। जहाँ कोई चश्मा, खजूर के कुछ पेड़ और कुछ सब्जा नजर आया, वहीं डेरे डाल दिए। उन लोगों को बदो बदवी या अराबी कहा जाता था। जो लोग शहरों और कस्बों में आबाद थे वो हजरी कहलाते थे। शहरों और कस्बों में मक्का, तवाइफ और खैबर बहुत मशहूर थे। शहरी और बदवी सारे ही अरब तरह तरह के बुराइयों में मुब्तला थे। कोई मरकजी हुकूमत मौजूद नहीं थी जो अमनो व मान कायम रखती, इसलिए मुख्तलिफ कबीलों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिनकी वजह मामूली होती थी। एक ने दूसरे के चश्मे से पानी पी लिया, एक का जानवर दूसरे की चरागाह में चला गया, एक कबीले के शायर ने किसी दूसरे कबीले के खिलाफ कोई शायरी कह दी। बस इसी बात पर लड़ाई चढ़ जाती और कई कई साल तक जारी रहती और हजारों आदमी मारे जाते। बाज लड़ाइयाँ 30-30, 40-40 बरस तक चलती रहती। ये लोग खुले बंदो शराब पीते, जुआ खेलते, बेहयाई के काम करते, सूद खाते और राह चलते काफिलों को लूट लेते थे। बाज जालिम लोग अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे और बाज उनको किसी अंधे कुएं में फेंक कर या किसी पहाड़ की चोटी से धक्का देकर मार डालते थे। उनके मजहब का भी अजीब हाल था। ज्यादा लोग बुतों को पूजते थे। ये बुत पत्थर के भी होते थे और लकड़ी के भी।
हर शख्स के पास एक छोटा बुत भी होता था और हर कबीले का अपना अपना बड़ा बुत भी था। बुत परस्ती का इतना शौक था कि रास्ते में कोई खूबसूरत पत्थर मिल जाता तो उसी को बुत बना लेते। कुछ लोग बुतों के अलावा चांद, सूरज, सितारों, दरख्तों, गारों और पहाड़ी चट्टानों को भी पूजते थे। इनमें अल्लाह का तस्वर मौजूद ना था, लेकिन वो कहते थे कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी देवी देवता और बुतों का वसीला जरूरी है। फरिश्तों और देवियों को वो अल्लाह की बेटियां कहते थे। इनकी देवी देवताओं में अजीजी, लात और मनात बहुत मशहूर थे। उन्होंने मुख्तलिफ शक्लों में उनके बुत बना रखे थे। उनकी पूजा करते थे, उनसे मुरादें मांगते और उन पर चढ़ावे चढ़ाते थे। उनको खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानी करते थे। वो बुत परस्त खबीस रूहों, जिन्नों, नजुमियों और मंतर पढ़ने वालों को भी बहुत मानते थे। उन्होंने अल्लाह के घर काबा में भी 360 बुत रख दिए थे और उसको दुनिया का सबसे बड़ा बुत खाना बना डाला था। बेशर्मी और बेहयाई का ये हाल था कि मर्द और औरतें नंगे होकर काबा का तवाफ करते, उसके गिर्द फेरे लगाते। कुरैश की मोअज़्ज़िज़ कौम भी जो काबे की निगरान और खादिम थी, इन बुराइयों में पूरी तरह मुब्तला हो गई थी। गर्ज हर तरफ घटा धूप अंधेरा था। यकायक उस अंधेरे में एक नूर की किरण फूटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और हिदायत की उम्मीद का चिराग रोशन हो गया।